काफी सोच विचार के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि मुझे अपने कुछ महत्वपूर्ण पूर्व जन्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर ही देना चाहिए। सब रचनाधर्मी आत्मकथा लिखते ही नजर आते हैं, इसीलिए मैं पूर्व जन्मों की कथा लिखूंगी और उन सब से एक कदम बढ़कर। यूं भी मेरा अपना अनुभव है कि सुर्खियों में आने के लिए मात्र एक जन्म की कथा नाकाफी होती है। जब तक ऐसा प्रचुर मात्रा में न हो, सारी लिखा पढ़ी बेकार। इसीलिए मेरे पूर्व जन्मों की गुफाओं में सेध लगाना कुछ जरूरी सा हो गया है। वैसे कहने को तो मैं अपने पति से हमेशा यही कहती हूँ कि मैं जन्म जन्म से ही उन्हीं के साथ हूँ, और वे भी इसे मानते हैं कि मैं कई जन्मों से उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हूँ। लेकिन ये सब मौखिक वक्तव्य हैं। लिखते समय मैं तो सच के सिवा कुछ भी नहीं लिखूंगी, सब कुछ निखालिक प्रमाणिक। इसीलिए और भी क्योंकि लिखते समय मुझे अपने पति का बिल्कुल डर नहीं रहता। कारण यह है कि एक तो उनके लिए मेरे रचे साहित्य का काला अक्षर भैंस बराबर है, दूसरे उनकी अक्ल भी उनकी नजर में भैंस से काफी बड़ी है। इस तरह मेरे रचना धर्म और उनकी अक्ल का यह योग तमाम अनिष्टकारी ग्रहों के बावजूद बड़े शुभ स्थान में बैठा है, और इसी अक्ल के बल पर उन्होंने मेरे पूर्व जन्मों की बहुत सारे तथ्य समय समय पर खोलने की धमकी दे डाली है। घर परिवार के और भी बहुत से जिज्ञासु मेरे पूर्व जन्मों का रहस्य खोजते रहते हैं। उदाहरण के लिए, हर चीज सूंघकर फौरन पहचानने वाली मेरी आदत को देखकर कहा गया है, तुम जरूर किसी जन्म में शिकारी कुत्ता थी। ईश्वर उन्हें कभी सच न भुलवाएं। और गर्दन की सुराही हमेशा आसमान की ओर उठाए रखने तथा बगैर पानी पिए आराम से काफी समय गुजार देने की वजह से सुनना पड़ता है, उधर जोधपुर में कोई ऊँटनी मरी और इधर तू पैदा हुई। पर सच्चाई यह है कि मानुष जन्मावली नौबत को आ ही क्यों पहुंची हूँ। उनमें से कुछ जन्मों की बहुत मधुर यादें हैं। उदाहरण के लिए, जब कभी हरे भरे चारागाह देखती हूँ तो भेड़ वाले जन्म की स्मृति कचोट जाती है। आह, क्या दिन थे। बस घुर घुर करते संगी साथियों के साथ चरते जाना। चारों तरफ ताजा हरा भरा लंच तैयार, न दिन की फिक्र न दुनिया की, न कुछ सोचने समझने वाला सिंदा सा माहौल। चरना और सबके साथ कुएं में कूद पड़ना। कूदते समय भी वही रचने वाला उत्साह, एक साथ, यह नहीं कि पहले तुम। कुछ इसी से मिलती जुलती स्मृति घून वाले जन्म की भी है। न राशन का झंझट, न राशन कार्ड का। छिलका रही साफ गेहूं का मैदा गेहूं में से कुतरती जाती थी, और वही भोजन, वही वस्त्र, वही आवास। आज तक मनुष्य इन तीनों समस्याओं का एक निदान नहीं ढूंढ पाया है, जो अदने से घुनों ने ढूंढ निकाला। जितनी इच्छा हो खाना, और खाने से बची जगह में आराम से पसर जाना। बस यही था कि अक्सर गेहूं के साथ पिस जाना पड़ता था। सो क्या अब इस जन्म में नहीं पिसते? अब आपसे क्या छुपाना, एक जन्म में नागिन भी थी। यह जिंदगी सबसे ज्यादा शानदार और आन बान वाली थी। बिल में लेटी लेटी ही जरा से किसी ने जरूरत से ज्यादा बदतमीजी की नहीं कि वहीं फन काटकर दूध का दूध, पानी का पानी वाला न्याय कर दिया। कोई आयोग बैठाने का पाखंड करने की जरूरत नहीं। कितने जानी दुश्मनों को डसा, अब तो बस उनकी यादें ही शेष हैं। सच कहती हूँ, उस तुलना में यह मनुष्य का जन्म दो कौड़ी का है बन। जिसे डसना चाहो डस न सको, जिसकी थोड़ी करना चाहो उसकी विरदावली गाना पड़े। इससे अधिक विडंबना और क्या हो सकती है। मैंने उस जन्म में कई सांपों को कहते सुना था, अरे सांप तो सांप होते हैं, लेकिन आदमी आस्तीन का सांप है। मैं तो तहे दिल से चाहती हूँ कि ईश्वर एक बार और सांप वाला जन्म दे देता तो इधर के कई जन्मों का जमा हुआ हिसाब चुकता हो जाता। लोमड़ी वाले जन्म को ही ले लीजिए, वही खट्टे अंगूर वाली, वह लोमड़ी में ही थी। इतनी उछली, हाथ पैर मारे, एक भी अंगूर मुंह में नहीं टपका। यो यह गुजरता सबके साथ है, पर बदनाम मैं ही हो गई कि अंगूर खट्टे हैं। आप बताइए, मीठे भी कैसे कहती, चखे थे क्या? गम गलत करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। फिर आदमियों की तरह नहीं कि बगैर चखे हाँकने लगूं, वाह क्या कहने। बाजार में कब के आ गए हैं, 150 रुपये किलो। अभी कल ही अंगूर का शरबत पिया। याददाश्त थोड़ी कमजोर पड़ रही है इन दिनों।
नहीं तो आपको अपने मेढकी और तोते वाले जन्मों के भी संस्मरण सुनाती। आह, मेढकी वाले जन्म में जी भरकर टरटराती रहती थी। कितना कुछ, पर कोई रोकने वाला नहीं रहता था। जो चाहे टर्राओ, जितना चाहे टर्राओ। पति प्रबंधक जैसी कोई चीज थी ही नहीं। लॉन्ग जंप के भी कितने ही ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़े थे। हर समय पैतरेबाजी के लिए तैयार। वे दिन भी क्या दिन थे। सिर्फ कभी कभी जुकाम हो जाया करता था। यो मुझे कोयल वाले जन्म का भी ऑफर मिला था, लेकिन एक तो रंग भेद नीति का परिणाम अपनी आंखों से देख चुकी थी मनुष्यों के समाज में। दूसरे, मैं कई जन्मों से आधुनिक मानसिकता वाली रही हूँ, सो तोती होना ज्यादा पसंद आया। हरी भरी साड़ी और चोंच पर ढेर सारी लिपस्टिक थोपे आम अमरूद का फ्रूट सलाद कुतरती रहती थी। ठहरिए, अचानक मेरे मस्तिष्क में एक विचार कौधा है। मैं अपने पूर्व जन्मों से हटकर अब यह जानना चाहती हूँ कि मेरे पति उस जन्म में क्या थे, मेरी पड़ोसिन उस जन्म में क्या थी, मेरे संपादक, प्रकाशक और समीक्षक भी, क्योंकि मुझे शक पड़ गया है कि ये सब के सब मुझसे पिछले कई जन्मों की दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यह व्यंग लिखा है सूर्यबाला ने। आशा है यह व्यंग लेख आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।